भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। माई बाप जिस गली से गुजर जाएगा राम कहने से तर जाएगा। बड़े मुश्किल से नर्तन मिला, बड़े मुश्किल से नर्तन मिला, इसे खोकर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। राम जी के नाम को कह कर के तो देखो कि दुनिया वाले आपकी तारीफ करेंगे, आपका ये शरीर नहीं रहेगा, उसके बाद भी आपका नाम होगा। लेकिन कब? जब आप उनका नाम लोगे, जब आप उनकी कथा सुनोगे। आगे हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री दशरथ जी ने जब देखा केश को, तो दशरथ जी सोचते हैं अब ये भार ढोते ढोते मैं थक गया, ये भार ढोते ढोते मैं थक गया, अब मुझसे नहीं रहा जाता, अब इस भार को मैं रघुनाथ को दे दूं। और दूसरा भाव है, मानो दशरथ जी जानते हैं कि हमारे घर जो आए हैं वो साक्षात रघुनाथ, हमारे घर में जो पुत्र बन करके आए हैं वो साक्षात रघुनाथ हैं। अरे बड़े बड़े देवता जिनकी तपस्या के लिए यज्ञ करते हैं, और मैं ये भार ढो रहा हूं अयोध्या का। हा? क्यों ना ये भार मैं रघुनाथ को समर्पित कर दूं। हे पितामह के बंधु, ये बात केवल दशरथ की नहीं है, ये बात आज हम सबकी है। हम कब तक दबे रहते हैं जब तक अपना भार किसी को दे नहीं देते। और जिस दिन तुम ये भार, ये ढोने वाला भार रघुनाथ को दे दोगे, अब जो होगा मैं नहीं, अब जो होगा वो जाने, उस दिन से तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी, उस दिन से तुम्हें कोई वेदना नहीं रहेगी। ये अपने गृहस्थी का भार रघुनाथ के नाम सौंप दिया, अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। बस ये कह दो रघुनाथ जी मिल जाएंगे। तो दशरथ जी ने जब सोचा तो प्रस्ताव रखा। किससे प्रस्ताव रखा? राजा ऐसे कोई किसी को नहीं बना देता, सबकी सम्मति होनी चाहिए। तो एक सभा का आयोजन किए हैं, और उस सभा में दशरथ जी ने जैसे ही कहा कि हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो जाए, मंत्रियों की आज्ञा हो जाए, और अयोध्या की जनता अगर मोहर लगा दे, तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं राम को राजा बना दूं। इतना जैसे श्री दशरथ जी ने कहा, अयोध्या का एक भी व्यक्ति राम जी के पक्ष में ऐसा नहीं हुआ कि विरोध में खड़ा हो जाए। अयोध्या की सभा में जितने लोग बैठे थे सब लोग ताली बजा बजा करके उठ गए। हे दशरथ जी, आपने तो मेरी मन की बात कह दी। अरे आपने अब कहा है, और मेरे मन में बहुत पहले से यही बात चल रही है। महाराज, जैसे दशरथ जी ने कहा कि अगर आप सबकी इच्छा हो, आज्ञा हो, तो मैं अपने बेटे राम को राजा बना दूंगा। दशरथ जी ने जैसे ये प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव को सुनकर के मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया। सबकी यही एक स्वर में आवाज आई, हे राजन, हम सब यही चाहते थे। तो दशरथ जी ने कहा भी, क्या मेरे राज्य में चलाने में कोई गड़बड़ी हो रही है क्या? आप सब यही चाहते थे, इसका मतलब मैं राज्य नहीं चला पा रहा। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप जैसे धर्मात्मा हमें मिलेंगे नहीं, लेकिन हम सभी की इच्छा है कि आप राज्य का पाठ संभालते संभालते थक गए हैं, ये भार अब आप रघुनाथ को दे दो। अब तो महाराज प्रसन्न है। गुरुदेव वशिष्ठ ने रघुनाथ को बुलाया है, रघुनाथ जी आए और गुरुदेव ने बताया कि राम, तुम्हें राजा बनना है और विलंब ना करो, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। मानो वशिष्ठ को पहले से ही पता है कल क्या होने वाला है। विलंब ना करो, प्रस्ताव
अयोध्या के छोटे छोटे बच्चे महाराज वाल्मीकि जी लिखते हैं अपनी लेखनी से कि अयोध्या के छोटे छोटे बच्चे सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य भगवान, हे चंद्र देवता, जल्दी से आप समाप्त हो, रात्रि समाप्त हो और सूर्योदय हो। वो समय बड़ा शुभ होगा जिस समय हमारे राम जी राजा बनेंगे। अरे कब मैं अपने राम जी के सर पर अयोध्या का राज्य मुकुट देखूंगा, मेरी सभी की इच्छा है। छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं ऐसा राम जी का स्वरूप है। लेकिन ये बात राम जी को नहीं अच्छी लगी। देखिए हमारे राम जी कितने करुणा निधान है। अध्यात्म रामायण में आया है कि जब राम जी को पता चला कि हमें राजा बनना है तो राम जी सुन करके गुरु जी से नहीं कहे, लेकिन वहां से आए और मन में सोच रहे हैं कि अरे मैं राजा बन जाऊंगा। हम 4 भाई थे, एक साथ जन्म लिए, एक साथ हम लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, एक साथ पढ़ने गए गुरुकुल। जय हो आपकी। हमारे बीच आदरणीय रत्नेश्वर जी भगवान के परम भक्त हैं और हमें लगता है आपके गांव के महाराज ये सबके लाडले हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दें और आशीर्वाद दें कि ऐसे ही उत्तरोत्तर इनकी वृद्धि होती रहे, क्योंकि इनका नाम रत्नेश है। रत्न जो ये रत्न जो है ना, ये बड़ा कीमती होता है महाराज। कभी ज्वेलर के यहाँ जाइए रत्नों के लिए, और कहीं रत्नों में पोखराज हो, कहीं रत्नों में हीरा हो महाराज। रत्न तो बहुत हैं, लेकिन रत्नों में हीरा बड़ा अमूल्य है। और हमें लगता है आपके गांव में ये रत्नेश्वर जी ये छोटे मोटे रत्न नहीं है, ये साक्षात हीरा है, ये साक्षात हीरा है। तो हमारे रत्नेश्वर जी, ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मैं निवेदन क्या कर रहा था आपके कथा के माध्यम से, राम जी सोच रहे हैं कि मैं एक साथ जन्म लिया, बात बड़ी अच्छी है, ध्यान देना। हम एक साथ बड़े हुए, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, एक साथ पढ़ने गए, यहाँ तक कि हम चारों भाइयों का विवाह भी एक साथ हुआ है। और आज जब राजा बनाने की बारी आई तो मैं राजा बन जाऊंगा, मेरा भाई भरत राजा नहीं बनेगा। आज राम जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। हमारे राम जी इतने करुणा निधान हैं कि ये बड़े हैं गुरु, अयोध्या के वासी, और महाराज जितने लोग हैं, पिताजी ने भी आदेश दे दिया राम कल तुम्हें राजा बनना। लेकिन राम जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। इसीलिए राम जी से पूछा, राम जी आप दुखी क्यों हो? मैं अकेले राजा बन रहा हूं, कारण क्या है? राम जी ने कहा देखो भैया, ऊपर से तो मैं पहले से ही बड़ा बन करके आया। आज के भाई अगर यहाँ बड़े बैठे हो तो ध्यान देना, ये राम जी की कथा नहीं, ये आज हम सब की कथा है। राम जी ने कहा ऊपर से तो मैं बड़ा बन करके आया हूँ, लेकिन जब ये राज्य मेरे छोटे भाई भरत को मिलेगा और जब लोग मुझे देखेंगे और देख करके कहेंगे देखो देखो अयोध्या के धर्म सम्राट चक्रवर्ती भरत के बड़े भाई राम जा रहे हैं, तो मैं पहले से बड़ा हूँ, और जब मेरे भाई के बड़प्पन के साथ लोग मेरा नाम लेंगे तो मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी, मैं प्रसन्नता से टूट पड़ूंगा। महाराज ये स्वभाव है हमारे राम जी का, ऐसे करुणा निधान है हमारे